एपिसोड 6 to 7। सुपर ध्रुवा, लेकिन शुरू करना से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से 7000 सब्सक्राइबर करवा दो और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की चकाचौंध देखकर ध्रुव इसके ऊपर मोहित होने लगा था। उस इंस्टीट्यूट के खूबसूरत कैंपस की चीजों को देखकर ध्रुव काफी खुश था, क्योंकि आज तक उसने ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी थी। तभी डॉक्टर संजीव उसे अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। ध्रुव गाड़ी से अपना सामान निकालता है और डॉक्टर संजीव के पीछे पीछे चलना जारी रखता है। अंदर जाने के बाद डॉक्टर संजीव एक आदमी को अपना कार्ड देते हैं और वह आदमी कहता है कि आपको यहां आने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। डॉक्टर संजीव कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। वह आदमी कहता है कि ठीक है डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अब मेरी है। डॉक्टर संजीव उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद है आकाश। आकाश कहता है कि अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर, आपसे फिर से मिलना तो मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है। उसके बाद आकाश नाम का वह आदमी ध्रुव को अपने पीछे आने के लिए कहता है। डॉक्टर संजीव ध्रुव को कहते हैं कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। ध्रुव उन्हें बाएं कहकर आकाश नाम के उस आदमी के साथ चलने लगता है। आकाश ध्रुव से पूछता है कि तुम्हारा डॉक्टर संजीव से क्या रिश्ता है। ध्रुव कहता है कि डॉक्टर संजीव मेरे दूर के अंकल हैं। आकाश कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाओगे। ध्रुव कहता है कि आपको कोई शक है क्या। आकाश हंसते हुए कहता है कि मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए एक पासिंग क्राइटेरिया है, जिसे पूरा करने पर ही तुम पास हो पाओगे और दूसरी दुनिया में जा पाओगे। ध्रुव कहता है कि मैं पास हो जाऊंगा। आकाश कहता है कि बिल्कुल होना, वरना डॉक्टर संजीव का नाक कट जाएगा। उसके बाद वह ध्रुव को एक कमरा देता है और कहता है कि 1 घंटे बाद वहां सामने वाले हॉल में मिलना। ध्रुव कहता है कि ठीक है। उसके बाद वह आदमी ध्रुव को एक कार्ड दे देता है और कहता है कि अगले 15 दिन तक इसे अपने पास रखना, क्योंकि यह तुम्हारे यहां भटकने की चाबी है। ध्रुव वह कार्ड ले लेता है और कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। ध्रुव उस रूम में घुसता है तो पाता है कि वह बिल्कुल उसके घर के कमरे जैसा था। 1 घंटे के बाद ध्रुव उस हॉल के बाहर पहुंचता है, जहां एक गार्ड ध्रुव से कार्ड मांगता है। ध्रुव उसे वह कार्ड दिखाता है जो आकाश उसे देकर गया था। उस कार्ड को देखने के बाद वह गार्ड दरवाजा खोलता है और ध्रुव अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर का नजारा देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह जगह देखने में कमाल की थी और वहां पहले से ही 100 के आसपास लोग मौजूद थे। ध्रुव भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद आकाश वहां बने हुए पोडियम पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तक के इतिहास में किसी साल एक इंस्टीट्यूट में 100 से ऊपर इंसान नहीं आए हैं। इस साल पहली बार इतने एप्लीकेशन आए हैं और आधे से ज्यादा तो आखिरी दिन आया है। मैं आखिरी दिन पर अप्लाई करने वाले लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने आखिरी दिन ही अप्लाई क्यों किया। एक लड़का कहता है कि हमें देर से पता चला। एक दूसरा लड़का कहता है कि मैं दूसरी दुनिया के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। ऐसे ही काफी लोगों ने जवाब दिया। आकाश कहता है कि ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाएं। आकाश आगे कहता है कि इस ट्रेनिंग को आप लोगों को 3 भाग में सिखाया जाएगा। पहले 2 दिन आपका टेस्ट होगा कि आप लोग वहां जाने के लिए काबिल हैं या नहीं। उसके बाद अगले 3 दिन दूसरी दुनिया में आप लोगों को वहां कैसे जीना है और क्या क्या करना है, वह सब बताया जाएगा। उसके बाद 10 दिन तक आप लोगों को कुछ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आप लोग वहां जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वह पूछ सकता है। एक लड़की कहती है कि दूसरी दुनिया में कैसे जीना है वह यहीं बताया जाएगा या दूसरी दुनिया में। आकाश कहता है कि वह आप लोगों को दूसरी दुनिया में बताया जाएगा, वह भी प्रैक्टिकल करके। उसके बाद आकाश कहता है कि अब मैं आपको पहले टेस्ट के बारे में बता देता हूं। पूरे 2 दिन आप लोगों से 10 टेस्ट लिए जाएंगे। अगर कोई एक भी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे आज ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हर टेस्ट का एक पासिंग क्राइटेरिया है, जिसे पूरा करने वालों को ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। अगर कोई किसी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और वह चाह कर भी अगला टेस्ट नहीं से पाएगा। आकाश आगे कहता है कि कुल मिलाकर 10 टेस्ट आप लोगों को देने होंगे। हर दिन 5-5 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में आपको 2 चांस मिलेंगे, उसके बाद आप बाहर। तो अब चलिए हम आप लोगों का पहला टेस्ट शुरू करते हैं। एक एक करके आकाश सारे लोगों का नाम पुकारने लगता है और वैसे वैसे लोग उसके पास जाने लगते हैं। आकाश के असिस्टेंट उन टेस्ट को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं और आकाश पहला नाम पुकारता है, ध्रुव सक्सेना। अपना नाम सुनते ही ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वह आकाश को कोसते हुए अपने मन में कहता है कि सबसे पहले मेरा नाम पुकारने की क्या जरूरत थी।
किसी और का पुकारते तो ज्यादा सही होता। मैं भी उन्हें देखकर कुछ सीख लेता। ध्रुव ये सब सोचते हुए वहां पहुंच जाता है जहां उसका नाम पुकारा गया था। आकाश कहता है कि तो चलो पहला टेस्ट शुरू करते हैं। ध्रुव कहता है कि क्या है टेस्ट। आकाश अपने एक असिस्टेंट को इशारा करता है और वह एक पंचिंग मशीन लेकर वहां पहुंच जाता है। इस पंचिंग मशीन को देखते आकाश कहता है कि तुम्हें इसे हिट करना है और स्कोर 1000 या उससे ऊपर होना चाहिए, वरना तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ध्रुव कुछ नहीं कहता है और पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश 1 2 3 गिनता है और ध्रुव को पंच करने का इशारा करता है। ध्रुव एक खतरनाक पंच करता है और स्कोर जाकर 0.759 पर जाकर रुक जाता है। यह देखकर आकाश कहता है कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, वरना तुम बाहर हो जाओगे। ध्रुव एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और मन ही मन कहता है कि यह सतीश अंकल के लिए। उसके बाद वह पिछली बार से भी ज्यादा तेज शॉट मारता है और स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब स्कोर 0.995 पर जाकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ध्रुव के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। ध्रुव अपने दिल की धड़कन खुद सुन पा रहा था। यह स्कोर जब 0.999 पर जाकर रुक सा जाता है तो ध्रुव को निराशा होने लगती है, लेकिन तभी एक एक नंबर और आगे जाता है और स्कोर 1.00 हो जाता है और रुक जाता है। यह देखकर ध्रुव रिलैक्स हो जाता है और आकाश की तरफ देखने लगता है। आकाश कहता है कि आप लोग तालियां बजाइए, हमारा पहले टेस्ट को पहले इंसान ने क्वालिफाई कर लिया। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और आकाश धीरे से ध्रुव से कहता है कि डॉक्टर संजीव का नाक तुमने बचा लिया। वह ध्रुव को एक बड़ा सा कार्ड देता है और उसे एक दूसरे रूम में घुसने का इशारा करता है। ध्रुव उस कार्ड को लेकर उस रूम में जाने लगता है। ध्रुव देखता है कि उस कार्ड में 1 से 10 तक लिखा गया था कि पहले नंबर के आगे पास का मोहर लगा दिया गया था। यह देखकर ध्रुव समझ गया था कि यही कार्ड टेस्ट के रिजल्ट को बताने वाला था। ध्रुव वह कार्ड देखते हुए उस रूम के पास पहुंच जाता है। ध्रुव जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस दरवाजे के बाद पूरा रूम ही गड्ढा था। उसके पार एक टेबल और कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ध्रुव समझ गया था कि उसे यह गड्ढा पार करना है और सामने वाले आदमी तक पहुंचना है। ध्रुव देखता है कि वहां एक काफी पतला सा पुल बना हुआ था। ध्रुव उस पुल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगर गिरे तो गए। ध्रुव नीचे गहराई देखता है तो वह लगभग 10 से 12 फीट गड्ढा था। ध्रुव जब उस पुल को देखता है तो कहता है कि इसके ऊपर तो मेरा एक पैर भी ठीक से फिट नहीं होगा। अब ध्रुव तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह उस पुल के ऊपर एक पैर रखकर उसे दबाने की कोशिश करता है कि कहीं वह टूट तो नहीं जाएगा। जब ध्रुव को भरोसा हो जाता है कि वह पुल मजबूत है तो वह आगे कैसे बढ़ेगा उसके बारे में सोचने लगता है। उस पुल को देखने के बाद ध्रुव समझ गया था कि इस पार करने के लिए उसे अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करना होगा। ध्रुव ऐसा ही करता है और किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ना शुरू कर देता है। ध्रुव काफी धीरे धीरे चल रहा था और पुल पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, क्योंकि एक छोटी सी गलती और वह खत्म। करीब आधे घंटे तक रेंगने के बाद ध्रुव आखिरकार दूसरे तरफ पहुंच गया था। दूसरी तरफ बाकी के लोग उस दरवाजे के बाहर एक लंबी लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे और चिल्ला भी रहे थे, क्योंकि जब तक पहला इंसान दूसरे टेस्ट में पास या फेल नहीं हो जाता तब तक किसी और की एंट्री बैन थी। ध्रुव के उस पार पहुंचते ही वह दरवाजा खुल जाता है और एक और इंसान अंदर पहुंच जाता है। वह भी आने के बाद ध्रुव की तरह ही थोड़ा शॉक था। ध्रुव उस आदमी के पास जाता है और वह बड़ा सा कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है। वह आदमी दूसरे नंबर के आगे पास का मोहर लगा देता है और ध्रुव को सामने बने हुए एक दरवाजे की तरफ जाने का इशारा करता है। ध्रुव उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है, जहां पहले से एक असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहा था। वह ध्रुव को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। ध्रुव वहां पहुंचकर देखता है कि वहां एक बड़े से बाथटब था जो पूरा भरा हुआ था और उसके अलावा वहां वह असिस्टेंट बैठा हुआ था। ध्रुव थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है कि अब आप मुझे ये मत कहना कि मुझे नहाना होगा। वह आदमी हंसते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे, क्योंकि बाथरूम तो तुम्हारे दिए गए रूम में ही है। ध्रुव कहता है कि मैं इस बाथटब को देखकर कुछ समझा नहीं। वह आदमी कहता है कि तुम्हें इसके अंदर अपने मुंह को 2 मिनट तक डुबाए रखना है। ध्रुव कहता है कि आपका मतलब है कि मैं 2 मिनट तक सांस रोक कर रखूं। वह आदमी कहता है कि बिल्कुल सही समझे हो बच्चे। ध्रुव कहता है इसमें भी 2 चांस मिलेंगे ना? वह आदमी कहता है कि बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इस टेस्ट में दूसरा चांस बेकार होता है। वह आगे कहता है
कि शुरू हो जाओ। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और इस बाथटब में अपना मुंह घुसा देता है और वह आदमी स्टॉप वॉच शुरू कर देता है। ध्रुव के बाथटब में अपना मुंह डालते ही वह आदमी स्टॉप वॉच शुरू कर देता है। पहले आधे मिनट तक तो ध्रुव को कुछ भी होता, लेकिन उसके बाद सांस रोकना उसके लिए मुश्किल होने लगता है। 1 मिनट तक तो ध्रुव मुश्किल से सांस रोक लेता है, लेकिन उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तभी ध्रुव को याद आता है कि उस आदमी ने उसे बस 2 मिनट तक पानी में मुंह घुसाकर रखने के लिए कहा था, न कि सांस रोकने को। ध्रुव उसके बाद धीरे धीरे पानी में ही अपना सांस छोड़ने लगता है। आधे और मिनट तक ध्रुव अपने आप को अंदर रखता है, लेकिन अब यह उसके बर्दाश्त के बाहर था। तभी ध्रुव को सतीश की याद आती है और वह बिल्कुल शांत हो जाता है। बाकी का आधा मिनट कैसे निकल जाता है ये उसे भी पता नहीं चलता। वह आदमी 2 मिनट हो जाने के ध्रुव को अपना मुंह बाहर निकालने का इशारा करता है। ध्रुव जल्दी से अपना मुंह बाहर निकालकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। करीब 5 मिनट तक ऐसे ही सांसें लेने के बाद ध्रुव अब अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। वह अपनी जगह से उठता है और वह कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है। वह तीसरे नंबर के आगे पास लगा देता है और ध्रुव को एक और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। ध्रुव जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसे सीढ़ियां दिखने लगती हैं। उसके आसपास ध्रुव को और कुछ नहीं दिखता है, तो वह अब सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। सीढ़ियों से उतरने के बाद ध्रुव अपने आप को एक बगीचे में पाता है, जहां पहले से ही एक आदमी मौजूद था। वह ध्रुव को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे शरीर को देखते हुए मुझे लगा नहीं था कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे। ध्रुव उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि अब इस टेस्ट में मुझे क्या करना है। वह आदमी अपने आसपास की झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें इन झाड़ियों में ऐसा छुपना है कि कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ सके। ध्रुव कहता है कि वैसे मुझे ढूंढेगा कौन? वह आदमी कहता है कि मैं किसी और बुलाऊंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। ध्रुव कहता है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है क्या? वह आदमी कहता है कि जो तुम्हें ढूंढने आएगा उसके बाद 5 मिनट का टाइम लिमिट है। उसके बाद वह आदमी वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट है और इस टेस्ट में तुम्हें 3 मौके मिलेंगे। ध्रुव कहता है कि ठीक है। उसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। ध्रुव 1 मिनट उस झाड़ी के बगीचे को देखने में बिता देता है। ध्रुव कुछ और सेकंड सोचता है और दरवाजे के बिल्कुल पास वाले झाड़ी में जाकर छिप जाता है। कुछ देर के बाद वह आदमी एक और लड़के को ले आता है। वह लड़का भी बाकी के इंसानी में से एक था जो टेस्ट दे रहे थे। 5वां और चौथा टेस्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक को छिपना था और दूसरे को ढूंढना था। उसके बाद जो छिपा था अब उसे ढूंढना था और जो ढूंढ रहा था अब उसे छुपना था। ध्रुव को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए ध्रुव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, यहां तक कि अपने सांसों के आवाज को भी धीरे कर चुका था। उस असिस्टेंट को भी पता नहीं था कि ध्रुव कहां छुपा था। वह टेस्ट देने आए हुए इस लड़के से कहता है कि यहां इन झाड़ियों में एक लड़का छुपा हुआ है जिसे तुम्हें 5 मिनट में ढूंढना है, तब तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। वह असिस्टेंट स्टॉप वॉच शुरू करता है और उस लड़के को इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें झाड़ियों को छूना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें देखना है। वह लड़का इस पूरे झाड़ी में कहीं भी हो सकता है। वह लड़का जैसे ही तुम्हें दिखे तो तुम इशारा करना। वह लड़का कहता है कि ठीक है सर, और स्टॉप वॉच शुरू हो जाता है। वह लड़का इस बगीचे के अंदर जाकर इधर उधर घूमने लगता है और ध्रुव वहां पर आराम से बैठकर यह सब देख पा रहा था। वह बगीचा काफी बड़ा था, जिसे 5 मिनट में पूरा ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वह लड़का वहीं अंदर 5 मिनट तक घूमता रहता है और कब स्टॉप वॉच रुक जाता है उसे भी पता नहीं चलता। वह असिस्टेंट कहता है कि तुम फेल हो चुके हो बच्चे, अब वापस आ जाओ। वह लड़का निराश होकर वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई छुपा हुआ है। वह असिस्टेंट आवाज लगाते हुए कहता है कि बाहर आ जाओ बच्चे। ध्रुव दरवाजे के पास वाली झाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं यहां हूं। वह असिस्टेंट और वह लड़का जब पीछे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। ध्रुव ऐसे जगह से बाहर निकला था जहां उसका होना उस असिस्टेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ध्रुव को देखते हुए वह असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का है बच्चे। ध्रुव कहता है कि थैंक्स। वह ध्रुव के कार्ड के चौथे नंबर के आगे पास का मोहर लगा देता है और कहता है कि तुम वहां जाकर बैठो और जो खाना चाहते हो खाओ। मैं तुम्हें 5वें टेस्ट के लिए जल्द बुलाऊंगा। ध्रुव जाकर सामने कैफेटेरिया में बैठ जाता है। ध्रुव के वहां बैठते ही वहां उसके लिए खाने का सामान और पानी पहुंच जाता है। ध्रुव थोड़ा सोचने के बाद पानी पीने लगता है और अपने आप से कहता है कि यह बेकार और घटिया ट्रेनिंग कब तक चलेगी। ये दिमाग से पैदल लोग हाइड एंड शीक क्यों खिला रहे हैं ट्रेनिंग के नाम पर। ध्रुव अब भी पानी पिया ही था कि वह असिस्टेंट एक बार फिर से वहां पहुंच जाता है और कहता है
कि तुम्हारे आखिरी टेस्ट का वक्त आ गया है बच्चे। ध्रुव प्लेट में पड़े हुए सैंडविच को उठाता है और उस असिस्टेंट के पीछे चलने लगता है। एक बार फिर से वह उस झाड़ियों के बगीचे के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह असिस्टेंट ध्रुव को कहता है कि यहां एक लड़की छुपी हुई है जिसे तुम्हें 5 मिनट में ढूंढना है। उसके बाद वह आदमी स्टॉप वॉच शुरू कर देता है। ध्रुव सैंडविच खाते हुए उस बगीचे के बीच में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर वह लड़की स्मार्ट है तो या तो शुरू में छिपेगी या फिर अंदर छुपेगी। अगर वह लड़की रिस्क नहीं लेना चाहती होगा तो शुरू में बिल्कुल नहीं छिपेगी। बीच में छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वह जानती होगी कि हर कोई उसे वहीं ढूंढेगा। इसका मतलब है कि वह लड़की अंदर की तरफ छुपी होगी। ध्रुव आगे जाने लगता है और थोड़ी देर में ही झाड़ी में ध्रुव को उस लड़की के बाल दिखने लगते हैं। ध्रुव कंफर्म करते हुए नीचे लेट जाता है और उसे उस लड़की का पैर दिखने लगता है। ध्रुव वहां इशारा करता है और असिस्टेंट इस लड़की को बाहर आने के लिए कहता है। वह लड़की वहीं से बाहर आती है जहां से ध्रुव ने बताया था। इस लड़की को देखकर ध्रुव शॉक हो गया था। वह लड़की सपना थी, जो उसके ही कॉलेज में पढ़ती थी और शालिनी की काफी अच्छी दोस्त थी। इसके साथ साथ वह ध्रुव से काफी नफरत करती थी। सपना भी जब ध्रुव को देखती है तो वह भी शॉक हो जाती है कि ध्रुव जैसा फटीचर और गरीब लड़का यहां दूसरी दुनिया में जाने की ट्रेनिंग दे रहा है। सबसे बड़ा शौक तो उसे तब लगा जब उसे पता चला था कि ध्रुव ने उसे पकड़कर उसे पहले अटेम्प्ट में फेल कर दिया था। जब सपना ने पहली बार ध्रुव सक्सेना नाम सुना था, पहले टेस्ट में तो उसे लगा था कि कोई और होगा, क्योंकि कई लोगों के एक नाम होना आम बात है, लेकिन यह वही ध्रुव था, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव जैसे किसी नकारा इंसान से वह हार गई थी। वह वहां से जाते हुए ध्रुव को धीरे से कहती हैं कि यह तुमने सही नहीं किया, इसका खामियाजा तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। अगर मैं आगे के चांसेस में भी फेल हो गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इतना कहकर सपना वहां से चली जाती है। ध्रुव उसकी बातें सुनकर एक स्माइल देते हुए उसे इग्नोर कर देता है और सैंडविच खाने लगता है। ध्रुव की सैंडविच खाते हुए देखकर वह असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है बच्चे। ध्रुव को तब याद आता है कि उसे कार्ड पर पास का मोहर चाहिए था। ध्रुव जल्दी से सैंडविच खत्म करता है और वह कार्ड उस असिस्टेंट की तरफ बढ़ा देता है। वह असिस्टेंट 5वें नंबर के आगे मोहर लगाते हुए कहता है कि आज शाम 5 बजे एक बार फिर से हॉल में पहुंच जाना, तब तक जो करना चाहते हो करो। ध्रुव कार्ड लेता है और वहां से निकल जाता है। ध्रुव ऐसे ही इस एरिया की तरफ निकल जाता है जो दिखने में एक पार्क की तरह था। यह दुनिया की उन खूबसूरत जगहों में से एक था जहां आज भी पेड़ पौधे पाए जाते थे। ध्रुव वहां एक बेंच पर बैठ जाता है और 5 बजने का इंतजार करने लगता है। ध्रुव ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी वहां 2 लड़के आते हैं और ध्रुव से पूछते हैं कि हम यहां बैठ सकते हैं क्या। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल बैठ सकते हो यार, वैसे भी यह जगह मेरा अपना तो है नहीं जो मैं तुम लोगों को बैठने से रोक सकूं। यह सुनकर वे दोनों हंसने लगते हैं और ध्रुव के साथ बैठ जाते हैं। दोनों अपना हाथ ध्रुव की तरफ बढ़ाते हैं। एक कहता है कि मेरा नाम अनिकेत है और दूसरा कहता है कि मेरा नाम आयुष है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। ध्रुव के जिंदगी का यह दूसरा मौका था जब कोई उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव उन दोनों से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम ध्रुव है। अनिकेत कहता है कि तुम शायद 5 टेस्ट में पास हो गए हो। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल हो गया हूं। अनिकेत कहता है कि हम दोनों भी पास हो गए हैं। ध्रुव कहता है कि मुबारक हो। आयुष कहता है कि मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है दूसरी दुनिया में जाने का। अनिकेत कहता है कि सब्र रख यार, बस 2 दिन की ही बात है, उसके बाद हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ध्रुव उनसे पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कोई इससे पहले भी दूसरी दुनिया में गया है क्या। आयुष कहता है कि मेरे तो नहीं, लेकिन अनिकेत का पूरा परिवार दूसरी दुनिया में आते जाते रहते हैं। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि तब तुम्हें तो काफी कुछ ऐसा पता होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला है। अनिकेत कहता है कि तुम्हारे परिवार में से कोई नहीं गया है क्या। ध्रुव कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सारे लोगों की सालों पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई। अनिकेत सांत्वना दिखाते हुए कहता है कि सॉरी भाई। ध्रुव कहता है कि कोई बात नहीं। अनिकेत कहता है कि हम सब है ना यार, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आगे चलकर काफी कुछ ढांसू चीजें करने वाले हैं। ध्रुव कहता है कि जैसे। अनिकेत कहता है कि पहले से ही मेरा एक दोस्त वहां है और उसकी एक छोटी सी गैंग है जिसमें वह हमारे वहां पहुंचते ही शामिल हो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी शामिल करवा सकते हैं। ध्रुव पूछता है कि इससे क्या फायदा होगा। अनिकेत कहता है कि वहां के जानवर और बाकी चीजें काफी खतरनाक होते हैं जिनका शिकार अकेले करना नामुमकिन है, लेकिन गैंग्स में करने में आसान है। तुमने तो सुना होगा कि एकता में शक्ति होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में। धन्यवाद।